नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। इस वक्त हम हैं गांव बिरी कला में और बिरी कला में हमें कुछ भाई यहां पर ताश खेलते हुए मिल गए थे और इनकी बैठक को हमने थोड़ा डिस्टर्ब करने की सोची। तो मैं कहा भाई क्यों नहीं इनसे बात करें कि चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हालात हैं, तो इन्हीं सबसे चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे बुजुर्गवार से ज़रा शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ लग रहा है जी? भाई देखो, बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों पर काम नहीं किया जी। महंगाई बढ़ गई, हमने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, वेल बेच दी, LIC बेच दी, बैंक बेचा खरीदा के कर्या के जो कुछ किया इन्होंने सब कुछ बेच दिया। ठीक है। और मांग रहे विकास से। इनके पास 4 मुद्दे हैं, मंदिर, गौ माता, भारत माता। इससे आगे इनके पास कुछ नहीं है। ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, धर्म की आड़ में। जहाँ हिंदू मुस्लिम वहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, जहाँ जाट बाउला जाट नॉन जाट का नारा लगा देते हैं। इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया बीजेपी ने। बिल्कुल बीजेपी को अब की बार वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को। जैसे भाजपा में कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी 5 साल और दे दो, 5 साल में भारत का नक्शा बदल देंगे। तो 10 साल दे दिए, 10 साल दे दिए ना हिंदुस्तान, 10 साल बना दिया प्रधानमंत्री। क्या करे देश के लिए? सब कुछ। वो तो कह रहे हैं कि विश्व तक डंका बजा दिया। नहीं, डंका तो कहाँ बज गया विश्व तक? के देश तो भिखमंगा बना दिया, भिखारी बना दिया। लोग बताओ क्या करेंगे? रोजगार नहीं रहा, रोजगार खत्म कर दिए। ठीक है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा क्या भाई देश को कहाँ ले गया, कित ले गया? उड़े से देश तो उससे पीछे गया। ठीक है। हम पीछे गए, जो आगे जाना था देश पीछे गया, गर्त में धकेला। हाँ, पीछे गया जी। तो अब कोई आस दिख रही है कहीं पे? नहीं। क्या आस? तो भाई सत्ता परिवर्तन होगा तो कुछ इनका भी घमंड टूटेगा, और ना तो भाई ये लाट साहब बने रहेंगे, क्यों तानाशाह हो जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है और उसको झूठा इल्जाम लगा कर बेमतलब का करके वो भीतर कर दिया, अंदर कर दिया और इससे फालतू तानाशाही की होगी। जो भ्रष्टाचारी हैं सारा बीजेपी में जान दिए, दूध धोया हो जाए हो गए। भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी पट्टा पहन लिया, वो सही है। और बाकी सब गलत है। तो गलत तरीका है। हाँ, गलत है बिल्कुल। प्रजातंत्र गला घोट रहे हैं, तानाशाही कर रहा है। भाई बीजेपी के विरुद्ध बोल रहा, उसका ED का छापा मरवा दिया, CBI इनकी, सब कुछ सब सरकार का है। तो वो तो आज भी दावा कर रहे हैं कि मोदी की लहर होगी। भाई देख, उरत है कौन, उरत द्या कौन वोट। किसकी वोट जाएगी? हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को। हाँ। रावदान सिंह। कोई जाति पर ये जाट है का हीरा हमने कुछ नहीं देखना। हमने सिर्फ कांग्रेस को हराना, इसको बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना है। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं भाई। सत्ता परिवर्तन होगा तो इनका भी घमंड टूट जाएगा और भाई इनका देख लेंगे। कांग्रेस से तो तंग आके ये बनाए थे फिर, लेकिन इन और तंग कर दिए। तो सत्ता परिवर्तन जो जरूरी है जी। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं जी। पहला ही व्यू यही आया जी, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। तो बता ले, आप भी तो बता दो ना। नहीं बताना चाह रहे, चलो कोई बात नहीं। भाई सत्ता परिवर्तन चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन की जरूरत है भाई, समय की मांग है। मतलब युवाओं को रोजगार नहीं मिला इस वजह से या कोई और मामला? भाई हर एक से मुद्दा फिसड्डी है, रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। पढ़े लिखे गांव में यानी घूम रहे हैं गलियां में, कोई काम नहीं है। दूसरा जो ये कोरोना वैक्सीन थी, इसने पूरा माहौल चेंज कर दिया, लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया। यानी कमाई थी उससे समाई नहीं रही। ठीक है। और साथ साथ में यानी एक डर पैदा हो गया हर आम आदमी के कि पता न कब अटैक आ जाए, कुछ और हो जाए। यानी सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए लोगों को की जान जोखिम में डाल दी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि कोई तो काम इन्होंने ठीक किया होगा भाजपा ने 10 साल में? कोई काम ठीक नहीं किया भाई साहब। ये भावनात्मक मुद्दे पे खेलते हैं, बस दिमाग के ऐसे हिस्से पे काम करते हैं जहाँ सिर्फ लोगों को ऐसा लगे कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा है। इन धरती पे कुछ नहीं है, सब हवा में। तो जुमले पे जुमला। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जुमले तो आप किसको देख रहे हो, किस में आस दिखाई दे रही है? कौन आपके जो सपनों को पूरा कर रहे हैं? भाई साहब अभी तो देखो ऐसा लग रहा है कि सेंटर में एक बार फिर से ये अपने सत्ता के बल पे या जोर ज़बरदस्ती या EVM कुछ भी आएंगे एक बार। मैं विपक्ष को वोट करूँगा, यानी विपक्ष को मजबूत करूँगा। लोकतंत्र में विपक्ष, लेकिन फिर भी आपको डर है कि आएंगे, भाजपा दोबारा आएगी? यानी लेके आएंगे, ज़बरदस्ती आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। वैसे नहीं आएंगे। हाँ जी। फिर एक डर भी सता रहा है कि कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ना हो जाए।
ताऊ जी के कहोगे ये जो वायदे करे हैं भाजपा वाले, कोई किसी वायदा पे विश्वास हुआ है आके आप भी बदलाव? तो अनपढ़ हैं, को विश्वास न जाना कौन पढ़ा में। हम तो भाई एक बात न जाना है, वो मोदी ने सुआ लगाया ना, वो हमारे गाँव में तो 4.5 आदमी मर लिया उन सुआ के। अच्छा। और पल्लड़ उठे ना देखते एक बच्चे रहे क्या तो मर गया का, वो हो गया का ठीक है। अच्छा। क्या तो ये बात 450 लोग? 4.5 आदमी हमारे गाँव में 2 साल में। अच्छा। हाँ इतना बुरा हाल? हाँ सुनी भाई सब बुरा हाल हो रहे। तो ये तो फिर डर का माहौल बन गया होगा। डर को कोनी बेर उन्होंने न्यू के अटैक आ गया होता, अटैक क्या था वो फिर वो पकड़े हैं तेरे भर का डॉक्टर है, उन्होंने बोले भाई इसने मोदी ने मिलवाया तो वो के क्या मिले बोल रहे हैं कि कोविशील्ड। हाँ वो मिला दियो, हम तो जाना कौन के मिला दियो, ये बोल मैं भी हाँ भर ली कि हाँ भाई मिलायो तो ये बोल 4.5 आदमी 4.5 वोट गए कोई बालक कौन गया बिना वोट का, और कोई बुढ़ा भी कौन गया 27 के बीच में 27 का। हाँ बुढ़ा आदमी मर जाए तो कोई दर्द को नहीं है। तो अब क्या करने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं? भाई हम तो ये बड़ा दिंगानू का ले जाएंगे आप इन तो अगली जगह को बेरून करे से हम दादरी से पर जावा कौन ने आंगली पकड़ी ले जाने उसे घेरे वहाँ उठो दाबणू से आंगली दाबणी हुआ अगला दबाऊंगा। पर भाजपा को नहीं दे रहे? हम कौन जाना भाई कौन भाजपा है कौन कांग्रेस आप ये कहीं गाने उठे गए ना हमने तो। अच्छा हाँ। ठीक है। तो और भी लोग हैं जी, जरा इन भाइयों से बात कर लें। क्या लगता है जी, बताओ ना आप भी थोड़ा सा। मैं तो कौन दूँ भाजपा ने वोट, तो किसने दोगे? किस बेस पर कौन दूँ बताऊँ? मैं तो गाड़ी रखे करूँ, 10 साल में गाड़ी रिजेक्ट होगी, 5 साल में गाड़ी लोन उतारेगी, 5 साल के पश्चिम में जो पूंजी भर है गो वह पूंजी को नहीं उठी, 5 साल पर कबाड़ में चली गई, मैं हमारे घर ही बैठे रहूँ। अच्छा। पहले मतलब बेरोजगार कर दिए? बेरोजगार कर दियो। 10 साल में नई गाड़ी लाऊंगा, 5 साल में लोन उतारूंगा, जो मैंने रुपया भर दिया उनका रुपया कबाड़ में गाड़ी बह गई, 5 साल तक कोई खर्चो कौन साल उससे किस पाटेगी 10-12 हज़ार रुपया ही, फिर मैं कितने लाऊंगा, घर खर्चो कितने चलाऊंगा, मैं मेरे घर ही बैठ गो और धंधो नहीं। ठीक है। बीजेपी ने वोट कौन दिया जी। तो आने वाली कोई दूसरी भी पार्टी होगी तो वो कुछ बदलाव कर देगी इसमें? हाँ उसमें तो इसमें ताना जाए राजहर पुलिस वालों कितना काट ले गाड़ी ने 500 रुपया पूरा कागज है मेरे कन गाड़ी का, मेरे ख्याल बैठ 500 रुपया दे फंडो छुटाना पड़ा है, बुकिंग 400 रुपया लगा 500। भ्रष्टाचार बढ़ गया इसमें? भ्रष्टाचार से ताना चाहिए उसकी, पूरा कागज से मेरी गाड़ी कर मैं ले चल लूँगा और मेरा चलान घाटा 500 रुपया। तो किसको वोट दे रहे हो? मैं कांग्रेस को खुलेआम कांग्रेस। जी जी जी। हाँ जमींदार आदमी है, जांडी खेत में सूख गई ना तो नहीं सोचा वाले नून मिर्च ले आवांगा एक दो बंदोला बोरी ऊँट गाड़ी में घाल के ले जावा ना, तो भाई ऊँट गाड़ी कौन ट्रैक्टर में घेरा कि हम भाड़ो दे दें 100 से, वो ट्रैक्टर आज तक थाने में खड़ा है वो छूट नहीं सके, ट्रैक्टर 1.5 लाख को जुर्माना 2 लाख है, ट्रैक्टर ने छोड़ के भाज गया, जांडी थी कोई 30,000 की लगा ले तू चाहे 20 की, वो ट्रैक्टर खड़ा रह खेत में काम करने लायक भी नहीं? खेत में काम करने के जंडी सड़े करे सर दड़ादड़ पड़े ऊँट गाड़ी में कौन गाल सका, वो यो मछियाँ उठाने से न इसमें रेत कौन ले सका, बड़द गाड़ी से रेत लिया ना तो चोरी से लिया ट्रैक्टर भरवा के ला नहीं सका, वो कटवानी पड़ेगी के बोल रहे हैं परमिशन, बोल रेत भी कौन ठास के खेत में यार के तभी क्या है वो टाइट करता फिर। तो यही सारा गुस्सा चल रहा है? बिल्कुल चल रहे हो भाई। आपके भी कुछ मन में बात कोई ऐसी जिसकी वजह से? जो किसान की जो दुर्दशा इस सरकार में जो किसान की दुर्दशा हुई है, कांग्रेस सरकार में एक आंदोलन होया था, उस टाइम पर खुद मंत्री जाके जहाँ से महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन शुरू किया था ना, वहीं खुद जाके वो मिल के आए थे, लेकिन उन्होंने इतने दिन में किसानों को रोड के ऊपर बैठा के रखा, इसकी वह दुर्दशा करी है सरकार ने। दूसरी बात ये जो सरकार है ना, एक फसल में 5-5 हज़ार रुपये जिन्स में टूटना पहली बार देखा है, और अब बाड़ी 10 से ऊपर जाके सीधी 5.5 के ऊपर आ गई। आप कहाँ देखोगे, एक आदमी है वो 20 लाख रुपया वो मुआवजा ले जाए, एक ने 2,000 भी नहीं मिले। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार होया है हम नहीं मानते आने वाले किसी सरकार में होगा। पहले सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं भ्रष्टाचार था, लेकिन यहाँ तो सरेआम है, जिसकी चलती है वो भ्रष्टाचार करता है, आम पब्लिक रह जाती है। हाँ तो कुछ लिमिट के लोग हैं ना वही भ्रष्टाचार करते हैं। शिक्षा के ऊपर इन्होंने क्या किया बताओ आप, क्या किया शिक्षा? आपकी हाँ अगर बिरी में बात करूं तो बिरी में आज के दिन क्या हालात है? कुछ कोई विकास कार्य, कोई काम, कोई सांसद ने कोई निधि दी हो अपनी, कोई उससे कोई काम हुए? देखो भाई मेरे गांव में ना कोई खास नहीं होया, ये
गाड़ बनी है बस, लेकिन इन गाड़ बनने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को चाहिए शिक्षा। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी बच्चों को, तो आपको पता है गांव आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। जुमले की सरकार है, कभी तो झाड़ू उठा ली, कभी वो थाली बजवा दी। अरे थाली बजा बीमारी जाके, थाली बजाने से बीमारी नहीं जाती। और एक जो कोरोना वैक्सीन आई थी, आप कोई भी दवाई बनाते हो उसका पहले ही एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन दवाई बनाई, एक्सपेरिमेंट को किया नहीं, बिना सीधा सोचे समझे लगा बिना सोचे समझे ठोक दिया। दूसरी अंग प्रत्यारोपण, इस सरकार में जो अंग प्रत्यारोपण हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। ये सब एक डीलिंग थी, एक बड़ा मुद्दा था ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, क्या मांग रखते हो आने वाली सरकारों से ताकि वो आपकी मांगे पूरा कर दे, और कौन सी आपको दिख रही है कि वो मांग पूरा कर देगी? देखो, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, आपको पता, किसान और कमेरा वर्ग। जब तक किसान की हालत नहीं सुधरेगी ना, तब तक कोई भी सरकार देश की प्रगति नहीं। आप इकोनॉमी देखो देश की कितनी है, आर्थिक स्थिति क्या गई। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस टाइम की इकोनॉमी क्या थी, अब क्या है? मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया। कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमने बना दी। अरे भाई, 5 ट्रिलियन के बातों से नहीं आती। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं, आप उसकी वो देखो एक बार स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं 2% इकोनॉमी है देश की। झूठ नहीं बोलते वो, लेकिन जो नेता इनके खिलाफ बोलता है उसको वहीं दाब दिया जाता है। ठीक है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं ना, तो बीजेपी सरकार नहीं आती। कौन जीतेगा? यहाँ राव दान सिंह जीतेगा। नियर अबाउट 2 या 3 सीट बीजेपी की पूरा हरियाणा से निकल सकती हैं। राव इंद्रजीत, मतलब 6 से 7 सीट जो है वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की आएंगे जी हैं। कुछ 2-3 नेता इनके जो 2-3 सीट निकाल लेंगे। जैसे गुड़गांव से राव इंद्रजीत है, कृष्णपाल गुर्जर है, बंतो कटारिया है। इससे ज़्यादा हमको नहीं लग रहा बीजेपी सरकार सीट लेके आएगी जी। और भी हैं जी भाई लोग, और उनसे भी ज़रा जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या लगता है? भाई फिलहाल तो राव दान सिंह बाजी मारेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कारण है। अब ये लोग इधर उधर चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं, उसकी वजह से तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं। हर जगह जा करके चुनाव प्रचार करें, कभी इनका उसमें आगे हो। इस वजह से नहीं है। कारण ये है कि मेरे गांव में लगभग आदमी खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, और खेती के अंदर रोजगार है तो सिर्फ फौज का है। ठीक है। फौज को मोदी जी ने छोड़ा नहीं, क्योंकि 4-4.5 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। क्यों भाई? किसान का बेटा जब फौज में बॉर्डर पर जाएगा तो 4 साल में क्या लेकर आएगा? इनको ये नहीं देखना चाहिए क्या कि भाई अपने लिए तो 5 साल मांग रहे हैं। अपने लिए 5 साल नहीं मांग रहे। बीजेपी राजनेता में ऐसा कौन सा नेता है जो 70 साल से कम उम्र का है, जो 10 बार बन गया, 10 पेंशन ले रहा है? क्यों? उनको हक नहीं है अपने घर बैठने का? जी, तो मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना नहीं चाहिए, बदलाव करना है। अच्छा, कैसे करेंगे? कांग्रेस को जिताएंगे। और जैसे लोग कहते हैं, कई जगह सुनने को मिला, हालांकि हम नहीं मानते इस चीज़ को, कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। लगता है आपको ईवीएम? बिल्कुल सरेआम है, सरेआम है। तो ऐसे में कैसे जता पाएंगे? हम तो अपना दाव खेलेंगे ना, वो तो भाई जो करेंगे वो भरेंगे। जी, अपना दाव खेल लेंगे। नहीं तो अगली बार आगे तो आएगा। अब की बार नहीं तो अगली बार। अंकल जी आए हैं, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे जी। थोड़ा सा हालात क्या चल रहे हैं गांव में? क्या हालात? भाई वो कांग्रेस की, मैं बीजेपी को बताऊंगा भाई। बताओ जो आपका मन करे। भाई बढ़िया काम करे मोदी ने भाई, और मोदी का वोट दें भाई। हाँ, अम्मा गई थी। अच्छा, क्या क्या काम कर दिए गांव में? गांव में क्या क्या काम कर भाई दिए? गाँव में नहीं, अपने बढ़िया भाई प्रधानमंत्री हम तो ये कहा बस प्रधानमंत्री बढ़िया है। हाँ। काम कराए? काम हो है भाई, सारा सही काम हो है। चलो एक बात बताओ, जी, जी, जी। विकास कार्य जब होगा जब कोई राजनेता गांव में आकर धन्यवादी दौरा करेगा, तब उसको ये पता चलेगा भाई गांव में किस चीज की कमी है। वो कमियों का पता करेगा तब उनको तभी ठीक कर चलेगा। पाएगा। जी। 10 साल हो गया आज तक कोई भी नेता, MLA, MP कुछ भी जो बने हैं, आज तक गांव में किसी ने दर्शन नहीं दिया है। अब ये नेता घूमने लग रहे हैं। भाई ये तो अब वही बात है, तो किसान अपनी फसल बोने के लिए खेत को जोतता है, ये भी अपनी फसल को जोतने के लिए घूम रहे हैं। जी, ठीक है ना? तो अब इनके खेती का टाइम आ गया। हाँ, ये खेती का टाइम आ गया इनका। तो इनकी खेती को फड़े फूलेगी या क्या करेगा? भाई फड़ा फूलेगी राव दान सिंह की फिलहाल तो। अच्छा, और आगे नहीं? और आगे तो भाई आगे देखो, मुआवजा तो लगेगा? करें यार। और मुआवजा लेना पड़ेगा? नहीं, मुआवजा नहीं, लोन लेके बैठेगा ये। हाँ, मतलब बिल्कुल बैठ मुआवजा तो वो हो जो गवर्नमेंट दे,
हाँ। ये लोन लेके बैठेगा, जी ठीक है ना। जी जी हाँ जी। और एक आज मैं किसान हूँ, किसान ने जो फसल बेच रखी है 1 महीना हो गया, आज तक उसकी पेमेंट नहीं बोली है। क्या करेगा किसान फिर? को खाद बीज का देगा, को डॉक्टर का ये जो देगा। दावे करते हैं कि 48 घंटे में पेमेंट करा देंगे, वो कहाँ, वो दावे कहाँ गए फिर? नहीं है, कुछ भी नहीं है, झूठे दावे हैं एकदम। अच्छा, हाँ तो अब बदलाव ही एकमात्र सहारा है। बिल्कुल, कोशिश जारी है। जी, बदलाव ही एकमात्र सहारा है, ये कहना है यहाँ पे जितने भी लोग थे उनका। और जाहिर सी बात है, अब ये बदलाव कैसे आएगा, इन्होंने बता दिया कि वोट की चोट से आएगा। अब वोट कैसे पड़ेंगे वो देखना होगा। हालांकि हम कुछ लोगों से मिले हैं, पूरे गांव से नहीं बात हुई है, लेकिन इन कुछ लोगों से कुछ आइडिया आप लोगों को भी मिला होगा कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं, लोगों के मन में किस तरह का गुस्सा है। तो अब आप भी समझ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको यही कहेंगे कि वोट ज़रूर डालिएगा। कभी इन सारी बातों को सुन करके ये ना सोच लेना कि वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा ना सोचिएगा। वोट डालने ज़रूर जाइएगा, वोट डाल करके अपने लिए एक अच्छा नेता चुनिएगा, एक अच्छी सरकार बनाइएगा, और उसके बाद उम्मीद कीजिएगा कि आपके जो ज़रूरत के काम हैं, जो आपके सारे जो भी ज़रूरत है वो पूरी वो सरकार कर पाए। बस यही है। हम कुछ 1-2 लोग और भी आ रहे हैं, ज़रा उनसे भी ज़रा चलते चलते जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। किसके वोट के क्या? वोट कांग्रेस का सूरत तो बढ़िया। कांग्रेस का, कांग्रेस का वोट जी। चलते चलते बात कर रहे हैं जी, और पीछे से 2 महिलाएं आ रही हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा जान लेते हैं महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी हमारी इन्हीं की है और इनसे भी बात करना ज़रूरी है। ताई राम राम। ताई किसका वोट गिरने वाली है? भाई मैं तो किसका गिरवा दिए सब का जान। अच्छा, काम कुम होया गांव में, क्या मना होया? हां ना सारो कर दिया, सारो कर दिया। भाई मारते परेशान करी कोनी, मारते परेशान करी कोनी। ये न्यू के रख भाई अपना आप ऑटोमेटिक हो जा है, वो परिवार पहचान मना हुआ है ये से ना ऊपरला, ये खामोश है, इनको पकड़ो। अच्छा, हाँ तो डीसी के जाएंगे मैं तो। अच्छा, हाँ तो ये जो नेता लग रही इनसे पूछते नहीं कि भाई तुमने यो क्या करा? ये पूछूं न। हाँ, सारी दुनिया के हम तो कति गरीब सा, पेंशन नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई हमारा पैदा नहीं, क्यों नहीं बनती मर के कारण से न बुझवागलन जी। तो ये वोट किसकी देने वाले हो? वोट भाई बार बादनियों कारी हाथ ला जो भाई देख अमान क्यों है बेईमाना की वो नहीं चले, खूब गेरांगा। अब ना बना तो भी ये तो देख गेली सही, तो हमारा काम हो जागुन, ठीक है, तो हम खूब गेलांगा। तो कौन उठाई बे? आपने बेरा नहीं ना, भाजपा से धर्मवीर सिंह हैं, कांग्रेस से रावदान सिंह हैं, जेजेपी से राव बहादुर सिंह हैं, और कई सारे निर्दलीय भी खड़े हैं। पहले तो हमारा तो जाइए उड्डा कर आकर तो हमारा काम हम 17 लोग खड़े हैं, उनमें तो कोई पसंद ही बताई नहीं करे आपने, बेरा ही नहीं पटे बताई। ये बच्चे भी भाई कोई बताओगे जी बोगा नहीं तो प्लेन करेगा ने तो भाई सच्ची उसने वोट दोगे? हाँ चलो, देख लिया जी आपने, पिल्सन काट दी किसाना की दुर्गति कर दी। मानसी ने ये नहीं मनंदी मारी। क्यों भाई हमने इनको कुछ के कर रखो से 20 दो 17 दो भाई मातो गुंजाइश को नहीं, उम्र मारी हो रही। ठीक है, हाँ तुम बताइए उसने। जी बिल्कुल बताएंगे। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से तो ज़रा साइड में हो जाएं, क्योंकि रास्ता रुक रहा है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि वोट ज़रूर डालिएगा। और जैसे ये इस तरह की जो ताई ने समस्याएं बताई कि कहीं उनकी जो पेंशन है वो नहीं बन रही है, कुछ और काम नहीं हो रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि किसान परेशान हैं, और यहाँ पर ताई कुछ करें। फिर बुढ़ा है के बन को रही ने पेंशन हंडा से चक्कर काटती है। ठीक है, और बननी चाहिए इसके बापनी के। तुम कहते हैं लंगवाड़ी हंडा से तो कुछ करके खावा कि नहीं, न्यू बताओ। और हमारी पेंशन कर दे भाई के दो तारा का भी दे दी, उदाहरण भी को नहीं, न्यू कह देंगे नहीं। ठीक है, बताइए क्या करें। जी जी। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें और आगे आ जाएं, और ऐसी जो सर्वे हैं आप तक हम और भी पहुँचाएंगे, और लोगों की भी जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे, लोगों का गुस्सा जो है वो भी आप तक पहुँचाएंगे, लोग जो खुश हैं उसके बारे में भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।